नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आज आपका पुनः स्वागत है स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशन स्पेक्ट्रम पर। आज हम इसी प्रश्नोत्तरी का खेल बच्चों को सिखाने के लिए खेलेंगे, व्याकरण को रुचिकर बनाने के लिए। आज इस कक्षा का फाइनल यानी अंतिम जो सेमीफाइनल की लड़ाई है, यानी जो प्रतियोगिता है आज होने जा रही है। मैं जब उस टीम को बुलाऊं तो आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जिससे वो खेल में अग्रणी रहें और आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों से अवगत करा सकें। तो सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं टीम रश्मि रफी। हमारे टीम में टीम रश्मि रफी। अब मैं बुलाने जा रहा हूं टीम लहर। अगली टीम अंधेरे का दीपक और टीम भारत भारती। ये टीम हमारी यहाँ आ चुकी हैं। आप सब हमारे बीच में हैं। आज हमारा श्रोताओं के रूप में हमारे बीच में कक्षा सप्तम के बच्चे हैं। एक बार मैं सबको कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं आपको। हमारे आज की प्रतियोगी टीम का हौसला अफजाई करेंगे। हमारे बीच में जो आज निर्णायक की भूमिका निभाएंगी, निर्णय की भूमिका निभाएंगी, यानी जज की जो भूमिका निभाएंगी, हमारे बीच में उपस्थित है कोयल मैम। और इसी कड़ी में समय का ध्यान रखेंगी वो हमारे बीच में इस विद्यालय परिवार की कक्षा अष्टम की बच्ची है दिव्यांशी। और तालिका में इन बच्चों के अंकों का सही से निर्धारण करेंगे हमारे बीच में है नव्या, जो विद्यालय की कैप्टन भी है। और आपको इस पूरे परिदृश्य को दिखाएंगे वो हमारे बीच में है देवांश। बहुत अच्छे बच्चे हैं, अनुशासन प्रिय बच्चे हैं। मैं चाहूंगा कि दर्शक और टीम सभी उनका अभिनंदन करें। और इस पूरी प्रस्तुति को मैं आपके समक्ष रखूंगा। इस नश्वर शरीर का नाम है जीपी पाठक। तो इस प्रतियोगिता को आपके समक्ष लेकर के कैसे रखनी है उसका आज संचालन मुझे सौंपा है। और मुझे आशा है कि ये जो प्रक्रिया है आपको पसंद आएगी और आप हमारा बड़े मनोयोग से हमारे हौसले को और बढ़ाएंगे, इसमें चार चांद लगाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हम चलते हैं आज के नियमों की ओर। तो सबसे पहले जो चक्र होंगे उन चक्रों के नियम से परिचित करा देता हूं। कौन कौन से चक्र होंगे, इससे श्रोता और टीम को अवगत कराना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमारा चक्र होगा वज्र चक्र, जिसमें प्रश्न पूछने के बाद आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। सही उत्तर आपको 5 अंक देगा, गलत आपको माइनस की ओर ले जाएगा। 3 अंक आपको आपके मुख्य स्कोर में से कम कर दिए जाएंगे। दूसरा चक्र होगा नियमित चक्र। हर सही उत्तर आपको 5 अंक देगा। अगर उत्तर देने में असमर्थ है तो वह प्रश्न दूसरी टीम को जाएगा।
और उसे 3 अंक मिलेंगे। अगर दूसरी टीम भी उस प्रश्न का उत्तर देने में अक्षम रहेगी तो वही प्रश्न तीसरी टीम के पास जाएगा, उसे 1 अंक मिलेगा। तीसरा चक्र होगा तीव्र गति चक्र। उस चक्र में हर टीम से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 सेकंड का समय होगा और हर सही उत्तर आपको 3 अंक देगा। इस प्रकार हमारे चक्र रहेंगे। तो आप सभी नियमों से अवगत हो गए होंगे। अब मैं श्रोता और जजेस की अनुमति से इस चक्र को, आज की इस प्रतियोगिता को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगा। प्रारंभ करते हैं। बजरंग टीम तैयार और समय। देखिए यहाँ नैनो सेकंड मायने रखेगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। वह मेरा घर है, इस वाक्य में वह है क्या? शाबाश। मंदिर का दीपक सर्वनाम, बहुत सुंदर। आपको मिलते हैं 5 अंक। अगला प्रश्न ध्यान से। टीम रश्मि रथी कम नहीं है, क्योंकि रश्मियों का रथी है सूर्य दिवाकर। रश्मि माने किरण और उसका रथी। प्रश्न यह रहा, ध्यान सुनना। यह पेन किशोर के लिए है, इस वाक्य में के लिए। फिर भी शायद मुझे लगा जैसे किसी ने बाजी मारी। कौन थे? अंधेरे का दीपक। अंधेरे का दीपक वास्तव में नाम ही अंधेरे का दीपक है। तो जब दीपक चलेगा अंधेरे में तो प्रकाश तो होना ही है। संप्रदान कारक। आपको 5 अंक और मिलते हैं, 10 अंक के साथ बढ़त बनाई। अगला प्रश्न ध्यान से। तैयार? बाकी टीम सोच रही होगी तो भाई की तैयारी तो मुझे भी थी, लेकिन बॉल नहीं फेंक पाई, इसलिए बॉल रोल बना के तैयार रखिए। ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होगा? टीम लहर। ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होगा? ज्ञान। ज्ञान तो बात ठीक है, हम पूछ रहे थे पुल्लिंग। उत्तर सही नहीं है और हम चलेंगे दर्शक दीर्घा में। ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होगा? दर्शक। शाबाश। ज्ञानवान। उत्तर एकदम सही और आपको मिलती है एक ट्रॉफी। शाबाश, जोरदार ताली। श्रोताओं का भी मन बहुत अच्छा है और पूरे मन के साथ, मनोयोग के साथ श्रोतागण ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। हम हृदय के अनंत गहराइयों से आपको साधुवाद देते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से। टीम लहर खाता खोलने वाली थी, लेकिन जल्दबाजी चक्कर में खाता नहीं खोल पाई। जो शरारत करेगा सो दंड पाएगा। और ये तुमको सुनाई नहीं। इस वाक्य में जो सो में कौन सा सर्वनाम है? टीम रश्मि ने प्रश्न सुनते ही बॉल फेंकी है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हैं जी। संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत सुंदर। आपको मिलते हैं 5 अंक और टीम रश्मि भी खाता अपना खोल चुकी है। अगला प्रश्न ध्यान से।
टीम लहर माइनस में चली गई कुछ जल्दबाजी चक्कर में। टीम भारती थी खाता बोल सकती थी पर 9 सेकंड का अंतर रह गया। टीम भारती खाता बाकी है। वजन राउंड का अंतिम प्रश्न ये रहा। पिताजी 5 भाषाएं जानते थे, इस वाक्य में कौन सा काल है? टीम पे में बॉल फेंकी। अंधेरे का दीपक जैसा नाम है तसो गुण, इसे कहते हैं जसो नाम है तसो गुण, जैसे नाम वैसे गुण। बहुत सुंदर अच्छी तैयारी के साथ सभी टीम जैसा फाइनल में दिखना चाहिए वैसा ही इनका परिणाम दिख रहा है। और हम उत्तर जानते हैं क्या? भूतकाल उत्तर सही और आपको मिलते हैं 5 अंक। और इस प्रकार ये वजन राउंड प्रारंभ खत्म होता है, समाप्त होता है। और इसके समापन के बाद हम एक मिनट डालेंगे अंक तालिका पर। और अंक तालिका इस प्रकार है। टीम लहर -3 यानी कर्ज अंकों का। टीम भारती फिर भी सही है, जहां थी वही है 00। टीम स्मृति 5 अंक। और टीम बहुत आगे दौड़ गई 15 अंक। और शायद फासले को कम करना अन्य टीम के लिए चुनौती होगी, पर कर भी सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं कि अभी 2 चक्र बचे हैं, नियमित चक्र और तीव्र गति चक्र। शायद उस फासले को सभी टीम कम करेंगे और इस तैयारी के साथ आई हैं। तो अगला चक्र प्रारंभ होता है नियमित चक्र। और नियमित चक्र का पहला प्रश्न टीम स्मृति के लिए। प्रश्न आपका ये रहा, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है? आपके विकल्प ये रहे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, या इनमें से कोई नहीं? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास उत्तर सही नहीं है। तत्पुरुष समास उत्तर सही। आपको जीवन और आपका मूल प्रश्न आपके लिए ये रहा। गंगा यमुना में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास? द्वंद्व समास उत्तर एकदम सही। और आपने इसी चक्र में जो है 8 अंक। अगला प्रश्न टीम अंधेरे का दीपक के लिए। टीम तैयार? प्रश्न ये रहा, चक्र को धारण करने वाला किस समास का उदाहरण है? विकल्प ये रहे, द्वंद्व समास, द्विग समास, बहुव्रीहि समास, या इनमें से कोई नहीं? बहुव्रीहि समास का उत्तम तैयारी, उत्तम परिणाम, उत्तम पहल टीम अंधेरे के दीपक के लिए। साधुवाद। बहुत जोश और होश के साथ आगे बढ़ रही है। इसी को कहते हैं चाल। जिसकी चाल में जोश और होश दोनों हैं, वो चाल हमेशा निरंतर रूप से चलती रहती है। अगला प्रश्न टीम भारती के लिए। आपका प्रश्न आपके लिए ये रहा, इस गांव के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। इस वाक्य में बाढ़ से पीड़ित किस समास का उदाहरण है? विकल्प ये रहे, अपादान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास।
तैयारी। शुरू में ये लगा, हमें प्रारंभ में ये लगा तैयारी ऐसी है जैसी हमें अपेक्षा थी, उसी प्रकार की तैयारी। बहुत अच्छा उत्तर, आपको मिलते हैं 5 अंक। और आपकी टीम से ही अगला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। और अगला प्रश्न दूसरे चक्र का ये रहा, नियमित चक्र का दूसरे चक्र का पहला प्रश्न ये रहा। कला निपुण में कौन सा समास है? कला निपुण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं? द्वंद्व समास। द्वंद्व में आपके मस्तिष्क में द्वंद्व आ गया, उत्तर में द्वंद्व है लेकिन उत्तर सही नहीं। आपने प्रश्न में द्वंद्व डाला या उत्तर में द्वंद्व डाला ये पता नहीं, लेकिन उत्तर सही नहीं है। और ये हम पास करते हैं टीम अंधेरे के दीपक के लिए। टीम अंधेरे का दीपक समय समाप्त। टीम लहर कर्मधारय गलत। अब आपके लिए मूल प्रश्न ये रहा, किसी को कुछ नहीं मिल पाया। और टीम अंधेरे के दीपक के लिए अगला प्रश्न ये रहा। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना, सहयोग देना, धोखा देना, बहुत बड़ी विपत्ति आना। बहुत बड़ी विपत्ति आना। बहुत अच्छी तैयारी। और आप सबके 5 अंक। अगला प्रश्न टीम लहर के लिए ये रहा। लोकोक्ति को क्या कहते हैं? मुहावरा, वाक्यांश, कहावत, वाक्य। कहावत। तो धीरे से बहुत समझ गए, उत्तर दिया डरते हुए, उत्तर सही और आपको मिलते हैं 5 अंक। और अगला प्रश्न टीम रसमर्दी के लिए प्रश्न आपका ये रहा। खरी खोटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है अपमान सहन करना, घबरा जाना, भला बुरा कहना, कठिन परिश्रम करना, भला बुरा कहना। भला बुरा कहना। पहले गलती की थी, अब की कर ली और आपको मिलते हैं 5 अंक। अगला प्रश्न पुनः आपसे नियमित चक्र का तीसरे चक्र का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। किसके प्रयोग से, यानी व्याकरण में ऐसे कौन सी विधा है जिसके प्रयोग से भाषा सरल, सरस और प्रभावी हो जाती है? लोकोक्ति, मुहावरे, सर्वनाम, संज्ञा। लोकोक्ति, संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा ने कर दिया आपको पंगा, उत्तर गलत। सर्वनाम। सर्वनाम सबका नाम सही नहीं है। और अंधेरे का दीपक, लोकोक्ति तीनों। अगला मूल प्रश्न आपके लिए टीम लहर। स्वावलंबी होना मुहावरे का अर्थ बताइए। धोखा देना, नींद आना, हार जाना, पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होने का पैरों पर खड़े होना उत्तर सही और आपको मिलते 5 अंक। अगला प्रश्न अंधेरे के दीपक के लिए ये रहा। पक्षी, गांव, किताब, स्त्री में कौन सी संज्ञा है? विकल्प ये रहे। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक। जातिवाचक।
टीम अंधेरे का दीपक कोई कसर नहीं छोड़ रही जीत में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सोच समझकर ये जो खेल खेल रही है प्रश्नोत्तरी का, अब मुझे लगता है कि बहुत ऐसा लग रहा है, वो कहावत है कि पुत्र के पैर बालन देते हैं, वो ऐसा लग रहा है। अगला प्रश्न टीम भारत भारती के लिए है, ये रहा गुच्छा संघ सभा में कौन सी संज्ञा है? विकल्प ये रहे द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। समूहवाचक। समूहवाचक। ठीक है, इसी तरीके से बिना कहीं किसी लाल लपेट के उत्तर देना और उत्तर एकदम सही देना, ये है टीम भारत भारती की पहचान। और आपको मिलते हैं 5 अंक। और चतुर्थ चक्र का पहला प्रश्न टीम भारत भारती से पुनः, और ये चक्र प्रारंभ होता आपसे। अब पहला प्रश्न ये रहा, भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं संज्ञा सर्वनाम से, क्रिया अव्यय से, जातिवाचक संज्ञा से, या इन सभी से? भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं संज्ञा सर्वनाम से, क्रिया अव्यय से, जातिवाचक संज्ञा से, या इन सभी से? इन सभी से। इन सभी से। बहुत सोच करके सटीक उत्तर मन में मंथन किया, प्रश्न पे मथा, उत्तर को घी के रूप में निकाल के दिया और उत्तर एकदम सही, और आपको मक्खन के रूप में मिलते हैं 5 अंक। साधुवाद आपको। और अगला प्रश्न टीम अंधेरे के दीपक के लिए, और आपका प्रश्न ये रहा, तैयार? वाह। समीप की भाववाचक संज्ञा होगी, यानी समीप में भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? और आपके विकल्प ये रहे, समीपता, समीप, क ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? समीपता। समीपता। बहुत सुंदर, ये दोनों भी हो सकते थे, आपने ये बताया है, फिर भी सही है, और आपको 5 अंक मिलते हैं। और अगला प्रश्न टीम लहर के लिए, और आपका प्रश्न ये रहा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक किसके भेद हैं? विकल्प ये रहे, सर्वनाम के, संज्ञा के, क्रिया के, अव्यय के? संज्ञा। संज्ञा की। बहुत सुंदर। और आपको मिलते हैं 5 अंक। टीम रसमती चतुर्थ चक्र का अंतिम प्रश्न आपके लिए ये रहा, कामधेनु शब्द में कौन सी संज्ञा है? ध्यान से विकल्प सुनिए, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, या ये सभी? कामधेनु शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक? भाववाचक। भाववाचक, जो उसमें होश होते हुए, और उत्तर सही नहीं है। ये अवसर आपने गंवा दिया। इस अवसर को हम लेके चलेंगे पड़ोसी टीम के पास, इस पर लेके चलेंगे टीम भारत भारती के पास। टीम भारत भारती व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुत मंथन करने के बाद टीम मुक्ति है, और भी सही तरीके है, और आप देखिए, और ये नियमित चक्र समाप्त होने के बाद
एक बार आपको जो आपकी उत्सुकता है किसका क्या हुआ, आप मैच देखते हैं तो पूछते क्या हुआ। अब ये प्रतियोगिता हुई, 2 चक्र समाप्त हुए, आपके मन में लग रही होगी जिज्ञासा कि किसका क्या हुआ। तो किसका क्या हुआ, जिनका ये हुआ हम बता रहे हैं आपके समक्ष। टीम रश्मि रथी 10 अंक अभी तक इन्होंने 2 चक्र में हासिल किए हैं। टीम भारत भारती 18 अंक और टीम लहर 20 अंक लेकर के दूसरे स्थान पर है। और टीम अंधेरे का दीपक जसो नामो तसो गुण, जैसा नाम वैसा गुण, और 35 अंकों के साथ नंबर 1 पर है। पहले ही वार्तालाप में पता लग गया कि टीम बहुत आगे जाएगी, लेकिन एक मौका आप सबके लिए फिर है। आप बहुत अंतर को पाट सकते हैं और वो दीप प्रकृति चक्र के माध्यम से आपको पूरे 18 अंक लेने का अवसर है। तो अगला चक्र प्रारंभ होता है दीप प्रकृति चक्र। होश, जोश, मनन, चिंतन के साथ तैयार। आपके लिए 60 सेकंड, 6 प्रश्न, 18 अंक। 60 सेकंड में 6 प्रश्न आएंगे, 18 अंक देंगे। तो जजेस से मैं अनुमति चाहूंगा और ये दीप प्रकृति चक्र ये रहा। समय प्रारंभ हुआ। अब डाली का बहुवचन डालियां होगा। सत्य असत्य सत्य। सही। चंद्र के समान मुख वाली में कर्मधारय समास है। सहमत या असहमत? असहमत। गलत। नदी, फूल, पेड़ में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंभीर या हास्यास्पद? हास्यास्पद। सही। रमेश ने गाय को घास खिलाई। इस वाक्य में को कर्ता कारक है। सही गलत? गलत। सही। सर्वनाम में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया? संयुक्त क्रिया। गलत। नरम, मुलायम, सौम्य, समय में बेमेल शब्द बताइए। समय। समय गलत। समय सही। हमने पूछे 6 सवाल, 4 सही और आपके कुल योग में जुड़ते हैं 12 अंक। अगली कार्रवाई टीम लहर के साथ। टीम लहर, आपका समय प्रारंभ होता है अब। हस्तलिखित में करण तत्पुरुष समास है। सत्य असत्य? गलत। कोलकाता, पटना, मुंबई में भाववाचक संज्ञा है। सहमत असहमत? सहमत? गलत। भाषा का बहुवचन भाषाएं होगा। गंभीर, हास्यास्पद? सही। इस गाय को खूंटे से बांध दो। इस वाक्य में अपादान कारक है। सत्य असत्य? सत्य। गलत। गुलाब के पौधे पर कुछ फूल खिले हैं। इस वाक्य में कुछ फूल विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक? संज्ञावाचक। सही। अरण्य, कानन, वन, जलाशय में बेमेल शब्द बताइए। सही। हमने पूछे 6 सवाल, 3 सही और आपको 9 अंक मिलते हैं। अगला प्रश्न टीम अंधेरे के दीपक के लिए। टीम तैयार? ये पहले से ही बड़ी अच्छी तैयारी से तैयार है। आपके लिए प्रश्न तैयार है। आपका समय प्रारंभ होता है अब। स्टील, कोयला, चीनी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। सत्य असत्य? सत्य। सही। गरु के लिए शाला में अपादान तत्पुरुष समास है। सहमत असहमत? असहमत। सही। धेनु का बहुवचन धेनु में होगा। गंभीर, हास्यास्पद? गंभीर। सही। इस दूध को चम्मच से हिलाओ। इस वाक्य में से करण कारक है। सही गलत? सही।
सही। माँ 5 किलो सब्जी लाई, इस वाक्य में 5 किलो विशेषण है। परिणामवाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक? सही। उपवन, वाटिका, बाग, बेला में बेमेल शब्द बताइए। सही। हमने Oh wow! What a wonderful team! इसे कहते हैं अंधेरे में दीपक जलाना, जला दिया। वाह! और द्रुत गति का अंतिम प्रश्न टीम भारती के लिए ये रहे और आपका समय प्रारंभ होता है अब। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम है निश्चयवाचक, सत्य असत्य? सही। भंवरे गुनगुना रहे हैं, भंवरे गुनगुना रहे होंगे। इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, सहमत असहमत? गलत। जब बत्ती हरी होगी तब गाड़ी चलेगी। इस वाक्य में वर्तमान काल है, गंभीर हास्यास्पद? गलत। हरी में वृत्ति संधि होती है, सही गलत? गलत। रंगहीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास? रंगहीन में कौन? गलत। ग्रह, घट, सदन, सरिता में बेमेल शब्द बताइए। समय समाप्त। हमने पूछे 6 सवाल, 1 सही और 3 चक्र समाप्त। 3 चक्र की समाप्ति के बाद हमारी आज की ये सेमीफाइनल की अंतिम प्रतियोगिता पूर्ण हुई, संपन्न हुई। और इस संपन्न होने के बाद इसका परिणाम जानते हैं। चलते हैं अंक तालिका की ओर और अंक तालिका कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। बहुत अच्छी अंक तालिका। टीम स्मृति 22 अंक, टीम भारती 21 अंक, टीम लहर 29 लेकर के दूसरे स्थान पर है। अब बहुत बड़े अंतर से अंधेरे का दीपक पहले स्थान पर है 53 अंकों के साथ। विजय हासिल की। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमने व्याकरण को सीखा। इस वीडियो को मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप अपने नौनिहालों को दिखाएं, जिससे कि वो खेल खेल में व्याकरण को ठीक से समझ सके। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने आशीर्वाद के रूप में लाइक दीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए। हम इसी के भूखे हैं, बस यही मांगते हैं आपसे। और आप ये कार्य हमारे आशाओं की अपेक्षाओं के अनुसार करेंगे, ऐसी हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आज की प्रतियोगिता को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।